आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। इस समय मैं मौजूद हूं पीसी रोड बस स्टैंड के पास और आपको बता दूं जिस तरह से हमारे देश में कई सारे त्यौहार मनाए जाते हैं और अगर दीपावली के आने वाली दीपावली की बात की जाए तो उसको लेकर कई सारी तैयारियां जो है शुरू हो चुकी है। लेकिन इस समय दीपावली की अगर बात की जाए तो इसमें प्रमुख जो चीज़ होती है वो दिए की होती है, क्योंकि जिस तरह से जब श्री राम जी अपने 14 साल का वनवास काट के आए थे तो दीपों से ही उनका स्वागत किया गया था। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से हम मॉडर्नाइज होते गए तो कहीं ना कहीं दियों का उपयोग करना हमने कम कर दिया। लेकिन अब जिस तरह से चाइनीज़ बाइकआउट की हम बात करते हैं, वहीं पर अगर दियों की बात की जाए तो इनकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहती है। और इस समय हम मौजूद हैं बस स्टैंड के पास में, जहाँ पर एक परिवार अपना घर का रोज़गार इन दियों से या मिट्टी के बर्तनों की बात की जाए तो उन्हीं से चलाकर बनाता है। अब जिस तरह से जो अभी त्यौहार आने वाला है जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा लोग उत्साहित रहते हैं, दीपावली का पावन त्यौहार, उसी को लेकर यहाँ पे तैयारियाँ जो है शुरू कर दी गई हैं। और मिट्टी के दिए जो आप साफ तौर से देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से बनाए जा रहे हैं, किस तरह से उसे शेप दी जा रही है। काफ़ी ज़्यादा मेहनत जो है इन दियों को बनाने में लगती है। तो ये परिवार अपना रोज़गार इन दियों को बनाकर ही चलाता है। उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं, जब मिट्टी के दिए बन के तैयार हो जाते हैं उसके बाद उसे और अट्रैक्ट करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए अलग अलग तरीके से रंग बिरंगे रंग देकर उसे और निहारा जाता है, ताकि जो लोग अपनी खरीदारी करें वो इन दियों की चमक को देखकर कर सकें। इसके आगे हम आपको और भी आगे ले जाएंगे जहाँ पर पूरे दिए जो है बना दिए गए हैं, हम आपको वो भी दिखाते हैं। तो सामने ये जो आप दिए देख रहे हैं ये बनकर तैयार हो चुके हैं और दूर से अगर देखेंगे तो दिए कितने ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। दिए की खूबसूरती को चार चांद लगाने के लिए इनमें अलग अलग रंग किए जाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अट्रैक्ट हो और दिए खरीदें। और दियों की आप देख सकते हो किस तरह से खूबसूरती भरी हुई रंग लगाकर इन दियों को सजाया गया है। तो आप साफ तौर से देख सकते हैं एक दिए को बनाने में भी कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है। हर एक दिए में आप देख सकेंगे कि अलग अलग रंग भरकर इन दियों में निखार लाया गया है। तो जिस तरह से हमने आपको दिखाया दियों को किस तरह से सजाया गया है, किस तरह से उसमें रंग भर के दियों की खूबसूरती बढ़ाई है और किस तरह से दिए बना रहे हैं, हम आपको ये भी दिखा रहे हैं। इनसे बातचीत करते हैं और जानेंगे कि आखिर कितनी मेहनत लगती है दियों को बनाने के लिए और जितनी मेहनत ये करते हैं क्या उतना इन्हें मिलता है या नहीं मिलता है। आपका नाम? मेरा नाम धर्मवीर है। धर्मवीर जी, मुझे बताइए कि आप लगातार मेहनत कर रहे हैं, जिस तरह से कोई भी त्यौहार आता है हमारे देश में त्योहारों के लिए माना जाता है, तो क्या कहेंगे जिस तरह से लॉकडाउन था आपके काम में कितना ज़्यादा असर आपको देखने को मिला? देखिए, जहाँ तक हमारे खुद के काम की बात है तो ये हमारा पुश्तैनी काम है और 12 महीने में काम करते हैं, सीजन के हिसाब से काम करते हैं। तो अब आप देख रहे हैं अब दिवाली का टाइम तो दिए बना रहे हैं, तो उसके बाद जो कोरोना काल जो चल रहा था या बीत गया है तो उसमें हमारे काम का जो पिछला सीज़न, गर्मी सीज़न पूरा तकरीबन पूरी तरह से ही ख़त्म हो गया था, क्योंकि उसमें सब कुछ बंद था। तो उसके बाद एक उम्मीद थी कि हमें अब जो आगे दिवाली का सीज़न आएगा शायद वो अच्छा हो। तो उस उम्मीद पे एक हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया है कि लोकल फॉर वोकल या अपना खुद का सामान तैयार को यहाँ बिके, तो हम प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया अदा करते हैं और अपने देशवासियों का शुक्रिया अदा करते हैं कि जो इस चीज़ के लिए जागरूक है कि हमारे दिए खरीद रहे हैं। तो हमें ये लगता है कि पिछले कुछ और सालों से इस साल थोड़ा सा हमें को इस चीज़ की उम्मीद है कि शायद हमारा काम कुछ ज़्यादा निकलेगा। जिस तरह से हमारे देश के जो प्रधानमंत्री उनका जो नारा था वो कहीं ना कहीं आम लोगों के पे काम में उसका भी असर पड़ा और अच्छा असर पड़ा है उसका। जी हाँ, वो तो हम बता रहे हैं कि हमारे देश प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था तो उस पर अच्छा है कि हमारे जो देश की नागरिकता है, नागरिक है, उन पर अच्छा असर पड़ा है। तो जितनी आप मेहनत करते हैं क्या उतना आपको फल मिलता है उसका? नहीं, उसमें क्या है कि हमारे जो मिट्टी वगैरह मिलती है, जो हमें जो सामान खरीदा जाता है वो बड़ा महंगा पड़ता है। तो उस हिसाब से जितने हम मेहनत करते हैं उससे पैसा कम मिलता है हमें, क्योंकि सबसे बड़ी जो परेशानी में वो मिट्टी मिलने की सबसे बड़ी मुश्किल है कि मिट्टी नहीं मिल पा रही है। जी, जब दीपावली की अगर बात करें तो दीपावली का ही अर्थ है कि दीपों की अवली कहा जाता है जिस तरह से। तो जिस तरह से मॉडर्नाइज होते गए हम लोग दियों का इस्तेमाल करना कम कर गए थे, क्या लगता है अब फिर से वो प्रथा वापस आ रही है, फिर से लोग दियों का उतना उपयोग कर रहे हैं जितना पहले नहीं करते थे? जी, जहाँ तक दिवाली त्यौहार, तो दिवाली त्यौहार ही दीपों का है। बोलते हैं कि जब हमारे श्री रामचंद्र जी जब 14 वर्ष का वनवास काट कर जब वापस आए थे तो उनके स्वागत के लोगों ने दिए जलाकर उनका स्वागत किया था। तो ये परंपरा तभी से चल रही है। तो दिवाली त्यौहार वैसे भी दीपों का ही है, तो दिए जलाकर ही त्यौहार मनाना चाहिए। मिट्टी के दिए हैं ना अब? जी हाँ जी, पहले से हमें उम्मीद है कि शायद अच्छा काम होगा इस बार और सालों से। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसके साथ ही हम आपको बता दें कि दिए यहाँ पे बनाए गए और उसके साथ ही जिस तरह से दियों को खूबसूरती दी जा रही है, हमने आपको पहले जिस तरह से दिए दिखाए किस तरह से उनको रंग बिरंगे रंग लगाकर दियों की खूबसूरती बढ़ाई थी। और यहीं पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से दियों को जो शेप दी गई है उसके बाद जो इन्हें गोल्डन कलर किया जा रहा है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। अभी काफ़ी सारे दिए हैं जिन्हें इन्हें अभी कलर जो है करना है। आपका नाम? कविता। कविता जी, मुझे बताइए क्या कहना चाहेंगे, कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है, क्योंकि एक एक दिए को खूबसूरत बनाना, खूबसूरती देना उसे, और उसके बाद क्या उतना आपका चल पाता है?
मेहनत तो बहुत ज़्यादा होती है इसमें, लेकिन इतना कुछ बचता नहीं है हमारे लिए। कितना समय लग जाता है दियों के लिए आपको उनमें ये रंग लगाने में? काफ़ी टाइम लग जाता है जी। तो क्या कहेंगे? जितना इसमें टाइम लगता है उतना हमें पैसे नहीं मिलते इसमें, जी। तो उसकी वजह तो से टाइम टू टाइम क्या लगता है, पिछले साल की कंपैरिजन की बात की जाए तो इस साल क्या इसकी खरीद में बढ़ोतरी हुई है? नहीं, बढ़ोतरी तो हुई है इस बार, लेकिन मिट्टी नहीं है हमारे पास। मिट्टी के कारण ये हमें फिर काम बड़ा कम हो रहा है। ओके। तो लोग की डिमांड बड़ी ज़्यादा है, तो मिट्टी नहीं होगी तो हम अच्छा लगता है आपको लोग डिमांड कर रहे हैं? जैसे पहले उनकी प्रथाएं थी, दिए से ही वो स्वागत करते थे, यहाँ दिए जला के अपने घरों को जगमगाते थे, क्या वैसा फिर से शुरू हो रहा है? नहीं, लोग बाग जागरूक हुए हैं इस बार, बड़े ज़्यादा हुए हैं। जी। तो उसकी वजह से हम भी चाहते हैं भाई हमारा काम अच्छा जी। चले। जी। थैंक यू। तो काफ़ी खूबसूरत दिए हमने आपको दिखाया कि किस तरह से दिए बनाए जाते हैं और किस तरह से उनको निखारा जाता है और किस तरह से उनमें रंग भर के उन दियों में 4 चांद लगाए जाते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत इनकी लगती है और अपना रोज़गार चलाने के लिए ये इस तरह के दिए बनाते हैं। और साथ ही साथ अगर ये इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं तो हम लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है इनकी मेहनत में अपना योगदान देने का, इनकी मेहनत को और बढ़ावा देने के लिए। और तो इन दियों से हम अपने घर की खूबसूरती बढ़ा सकते हैं और अपने घरों में 4 चांद लगा सकते हैं। अगले अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहे यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।